नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे पेज नंबर 85 पे, ठीक है। ये नाउन्स और वर्ब्स और एडजेक्टिव आप लोगों ने ये वाली फिलिंग द ब्लैंक्स जो है ये फिल करनी है, और ये पेपर में इसके साथ भी आ सकती है और ये अलहदा भी आ सकती हैं। आप लोगों ने ये ज़ुबानी याद करने हैं ताकि अगर ये ना भी आए तो आप लोग फिल कर सको, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द नाउन्स, उन्होंने कहा है हमने नाउन्स के साथ फिल करनी है जो वर्ड्स ऑफ द वर्ड्स गिवन विद इन ब्रैकेट्स एट द एंड ऑफ ईच। हर एक के एंड पे जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें से हमने यहाँ के नाउन्स ढूंढ के उसको ठीक करके लिखना है। जैसे कि ही केयर्ड अ पिन फॉर माई डैश एडवाइस, लिखा है ब्रैकेट में एडवाइस। हम लोगों ने इसमें नाउन बोला है, नाउन ढूंढना है, नाउन में ये ये एडवाइस लिखा है, ठीक है। ये आपने एडवाइस लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट, द डैश वाज नॉट रिस्पेक्टेड बाय एनीबडी, एग्री। तो आपने क्या करना है, इसका यहाँ से ढूंढना है एग्री और यहाँ पे एग्रीमेंट कर देना है। ये तो तब आप ढूंढेंगे जब आपको ये दिया जाएगा। अगर आपको ये पेपर में ये नहीं आएगा तो आप लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये ज़ुबानी याद करें। जिस तरह ये आप लोग एडवाइस है तो इसका आपको पता हो कि इसका नाउन एडवाइस बनता है, इसका नाउन एग्रीमेंट बनता है, इसका नाउन क्या बनता है, ये ब्रैकेट क्या है, अटेंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अटेंशन। तो ये आपने अटेंशन लिख देना है। फोर्थ वाले में कलेक्ट है, ठीक है। दिस इज़ डैश शॉर्ट स्टोरीज, कलेक्ट है, आपने इसका नाउन देखना है कलेक्शन, यहाँ कलेक्शन आ जाएगा। 5 वाला है द ब्राइड वाज मैचलेस इन डैश, तो ब्यूटीफुल का हमने यहाँ से क्या निकाल दिया, ब्यूटी, ठीक है। मैचलेस इन ब्यूटी। वाज देयर एनी डैश टू हिज इनकम, एड का क्या हो जाएगा, एडिशन, ठीक है। ये इसी तरह हम लोगों ने वर्ब्स देखने हैं। वर्ब्स में हर नोज बिगेन टू डैश ब्लड, अब यहाँ पे आपने देखना है ब्लड का ब्लीड बना हुआ है, ठीक है, ब्लीड लिखा जाएगा इस तरह। सेकंड का आप लोगों ने करेज है, करेज का आपने इनकरेज कर दिया इस तरह। ये आप लोगों ने याद करने हैं और ये इस तरह ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है। ये आप लोग खुद करेंगे। अभी मैंने आपको एग्जाम जो करवाएं इसी को देख के आप लोग ये सेकंड वाला और थर्ड वाला करेंगे, ठीक है। और ये आगे यहाँ तक हम लोगों ने जस्ट ये यहाँ तक करना है, ठीक है। उसके आगे हम लोग ये करेंगे, ये भी सिमिलर सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है। और इसके साथ ये हम लोगों ने ये एक्सरसाइज फिल करनी है, ठीक है। ये हम लोग जस्ट यहाँ तक करेंगे, ये आगे आगे नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ तक मैंने आपको करवाना है। ये है जैसे कि वो 15 कोड़े बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके घोड़े की पीठ नंगी थी। ही विल नॉट बियर, ये बर्दाश्त का क्या होता है, बियर। 15, ठीक है, 15 लैशेस, जबकि द बैक ऑफ हिज हॉर्स विल बी बेयर, यानी कि स्पेलिंग देखें, बेयर और बेयर में स्पेलिंग में BAR बेयर नंगी होता है और बेयर BER बेयर बर्दाश्त होता है। इसी तरह सेकंड वाले में डोजिंग का ओंगना होता है और इसमें डोज का दवाई की खुराक होता है। यही इसी तरह आपने वर्ड्स आपके सेम होंगे लेकिन आप लोग स्पेलिंग देखेंगे कि स्पेलिंग में क्या है, स्पेलिंग चेंज होंगे। कश्ती डूब जाएगी का तमाम मुसाफिर गर्क हो जाएंगे, यानी द बोट विल सिंक, सिंक होता है डूबना, ठीक है। ऑल द पैसेंजर्स विल ड्रॉन, डूब किसी जानदार का डूबना। अब आपने फ़र्क देखना है, जब किसी बेजान चीज़ का डूबना होता है तो उसे सिंक कहते हैं, जब किसी जानदार का डूबना होता है तो उसे ड्रॉन कहते हैं। जानदार जिसमें जान हो और बेजान जिसमें जान नहीं हो। कोई किताब वगैरह हो तो वो सिंक डूब जाती है, लेकिन अगर कोई इंसान हो, ज़ाहिर है जान तो इंसान और जानवरों में ही होगी ना, तो उसी के वो क्या, ड्रॉन। इसी तरह नेक्स्ट में, मैं रेल का किराया अदा कर दूंगा, मैं कल मेला देखने जाऊंगा। अब आपने इसमें देखना है, आई शैल पे द रेलवे फेयर, आई शैल गो टू सी द फेयर टुमारो। अब इस फेयर में देख लें, FARE फेयर किराया होता है और FAIR फेयर मेला होता है, ठीक है। इसी तरह आगे, वो मर नहीं जाएगा, तुम्हारे कपड़े कौन रंगेगा, ही विल नॉट डाई, हु विल डाई योर क्लोथ। अब डाई में देखें, DIY डाई मरना होता है, DYE जो होता है उसे रंगना होता है, कपड़े का कलर चेंज करना, ठीक है। इसी से देख के हम एक्सरसाइज देखेंगे। मैनी पीपल आर गोइंग टू सी द डैश, बहुत से लोग जा रहे हैं क्या देखने, FAIR फेयर देखने के, FARE फेयर देखने, यानी कि इसका मतलब ये है कि FARE फेयर हो जाएगा मेला, और ये FAIR मेला हो जाएगा, FARE किराया हो जाएगा। आपने इसे अंडरलाइन कर देना है, वो ब्रैकेट या सर्कल बना देना।
सेकंड वाला यंग मैन वाज डैश इन द टैंक। एक जो जवान लड़का कहाँ था, इन द टैंक में था, तो क्या कर रहा था, संक या ड्रोन। लड़के की बात हुई है ना, तो यंग मैन यानी जानदार ही है ना, तो ये ड्रोन्ड होगा। ठीक है, अगर कोई बेजान चीज़ होती तो हम उसे संक करते। इसी तरह शी कुड नॉट डैश द लॉस ऑफ 100 रुपीज़। तो ये क्या है कि वो 100 रुपीज़ का क्या लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता था, बेयर। तो बेयर में बी ए आर ई बेयर हो जगह के बी ई ए आर ई बेयर, ये बेयर बर्दाश्त। इसी तरह आगे डाई है, डाई का आपने देखना कि आपने लाइन पढ़नी है कि उसमें सूटेबल क्या है, डैश दिस टर्बन रेड, यानी कि डाई दिस टर्बन रेड, इस टर्बन को रेड रंगो, डाई करो, डी वाई डाई। व्हेन ही इज़ टेकिंग द लास्ट डैश ऑफ दिस मेडिसन, डोज के डोज, ये डोज उंगना होता है, ये डोज दवाई की खुराक, तो ये डोज मेडिसिन की बात हो रही तो डोज खुराक। दे वर ऑल दे वर ऑल मार्चिंग डैश हेडेड, बेयर, और बेयर बी ए आर ई बेयर नंगा, और बी ए आर ई बेयर बर्दाश्त करना। तो आपने ये करना है कि वो लोग मार्च कर रहे थे नंगे सरों से, ठीक है, सरों पे कुछ नहीं बांधा होता। कैन अ लॉग ऑफ वुड डैश इन वाटर, सिंक या ड्रॉन। सिंक क्यों, क्योंकि लकड़ी है और लकड़ी बेजान होती है, ठीक है, इसलिए। आई शैल नॉट डैश इन माई चेयर, डोस या डोज, डोज ऊँगना, कि मैं अपनी कुर्सी पर ऊँग नहीं ऊँगूंगा नहीं। एवरी वन ऑफ अस शैल डैश सूनर और लेटर। तो ये क्या हो जाएगा कि हर कोई मर जाएगा जल्दी या बदेर, तो बाद में, ठीक है, वो क्या होगा, डाई, मर जाना, डी आई ई। इज़ इट डैश फॉर हिम टू रिफ्यूज़ टू पे यू द रेलवे डैश फॉर हिज अंकल। रेलवे का किराया है, एफ ए आर ई, किराया, ये फेयर आपने लिखना है, ठीक है। ये जस्ट हमने यहाँ तक करने हैं। कल आपको नेक्स्ट इसकी डायरी मिल जाएगी कि नेक्स्ट हम इसका क्या करेंगे।